ओम सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे शीर्षासन, जो आसनों का राजा कहलाता है। तो शीर्षासन कैसे करें, किस विधि से करें, उसको जानते हैं और उसके लाभों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके विधि को देखते हैं। सबसे पहले किस मेथड से किया जाता है। राइट मेथड होना चाहिए। देखिए हम समतल जमीन में इस तरह से मैट के ऊपर कर सकते हैं, या कुछ मोटा तौलिया नीचे रख सकते हैं और उसके ऊपर कर सकते हैं। अपने कंफर्टेबल जोन को बना लेना है, जिसमें हम लोग सहजतापूर्वक कर सकें। कोई नहीं तो जो नए अभ्यासी होते हैं, जो नए बिगनर्स जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग दीवार का सपोर्ट लेके या किसी एक दूसरे का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। तो ये विधि इसका ये है, राइट मेथड की। दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और ऐसे सिर को यहाँ पर नीचे टिका देना है। नीचे टिका के ऐसे, अब नीचे टिकाने के बाद दोनों घुटने को ऊपर उठाएंगे और फिर एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से उठाना है, एक पैर को ऊपर धीरे धीरे बैलेंस के साथ, जितना बनेगा उतना करना है। धीरे धीरे इस तरह से दोनों पैरों को उठा के मिलाते हैं और दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं और फिर पीछे ले जाके फिर धीरे धीरे सीधा करते हैं। ठीक है, ये शीर्षासन हो गया। अब इसमें हम कुछ देर के लिए बने रहते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं और कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड से होते हुए 1-2 मिनट करके 5-10 मिनट भी इसमें रुक सकते हैं। ये शीर्षासन हो गया। और इस शीर्षासन में ही हम बहुत सारे अभ्यास को कर सकते हैं, बहुत सारे आसनों को कर सकते हैं। शीर्षासन में हम पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये पद्मासन लगाना शीर्षासन में ही, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन सब लगा सकते हैं। फिर भद्रासन, मूलबंद आसन, हनुमान आसन, पैरों को खोल देते हैं पूरा। ये हनुमान आसन, ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन। इस तरह से आसनों का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं शीर्षासन में। लेकिन जब अभ्यास पूरा दृढ़ हो जाए, पूरा परफेक्ट हो जाए, तब जाके इसको करना है। चलिए फिर वापस जब आते हैं तो इस तरह से पैर सीधा है, इसको डाउन करते हैं। पहले पैर को फोल्ड करते हैं, फिर नीचे करते हैं। धीरे धीरे लाना है, झटका नहीं देना है। एक पैर को नीचे लेके आते हैं इस तरह से, फिर दूसरे पैर को भी लाते हैं। फिर सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं सहजतापूर्वक। अगर हो सके तो कुछ देर के लिए सहजतापूर्वक बैठ के रहेंगे, या सीधे खड़े हो जाते हैं या लेट जाते हैं श्वासन में। इस तरह से खड़े हो जाना है और ऊर्ध्वताड़ासन विपरीत इस आसन को कर लेना है सहजतापूर्वक, या जमीन में ऐसे मैट के ऊपर सीधे लेट जाना है। प्रयास करना है कि हमें कोई नीचे जो है मोटा सा, थोड़ा सा सॉफ्ट चीज होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा प्रेशर कम पड़े सिर में। तो इन सब सावधानी के साथ हम इस विधि से शीर्षासन का अभ्यास किए। अब शीर्षासन से क्या लाभ होता है देखते हैं, और सावधानी भी जानते हैं। सावधानी में यह है कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, कोई क्रोनिक डिजीज हो, तो उन लोगों को नहीं करना है। बाकी सब कोई करते हैं। तो ये इससे बेनिफिट ये है कि अब जैसे हम लोग नीचे गए, सिर को नीचे किए, पैर ऊपर किए, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे सिराओं के माध्यम से और धमनियों के माध्यम से रक्त का सर्कुलेशन होता है, आना जाना होता है, वो हमारा जो है नीचे की ओर हो जाता है और मस्तिष्क को भी ज़्यादा ब्लड मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारे सिर के जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं। आँख का, नाक का, कान का, गले का, मुंह का, कोई भी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ को ये ठीक करता है। और हमारा जो मस्तिष्क है उसको ऑक्सीजन से और वायु से परिपूर्ण कर देता है, जिसके कारण से जो हमारे ब्रेन में, जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल हैं, उन सेल को अच्छे से पोषण मिल जाता है, वो अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो इस अभ्यास को करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। आँख का प्रॉब्लम है तो आँखों में ग्लूकोमा हो, ये सब कुछ देखेंगे। गंभीर बीमारियों को देखते हुए और समझते हुए योगाभ्यास करेंगे तो ये पूरा सिर के वाले हिस्से के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी अभ्यास है। तो इस अभ्यास को हम
किसी मार्गदर्शन के अंदर में रह के ही कर सकते हैं, या फिर सहजतापूर्वक इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जिनको कोई गंभीर समस्या हो वो विशेष मार्गदर्शन में करेंगे, बाकी सहजतापूर्वक कर सकते हैं। ये स्वस्थ लोग इसको आराम से करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें इसका अभ्यास इस तरह से करना है और स्वस्थ रहना है। आज के लिए इतना ही। सभी को हरिओम, नमस्ते, जय हिंद।